तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गढ़वाल एंड किम चुन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष गुप्ता। जो आज का व्लॉग होने वाला है ना वो होने वाला है हमारा नो ईयर कॉलेज के ऊपर। आज नो ईयर कॉलेज में जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सैनिका कॉलेज। तो जो सैनिका कॉलेज है वो है मेरा कॉलेज एंड आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ कोई है तो नहीं, बट आज मैं खुद ही जो है वो शूट करने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में, बिकॉज आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। सो मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है। हाँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों को अप्रोच किया था, बट आई गेस दे आर बिजी इन देयर वर्क एंड उनके पास वो टाइमिंग मैनेज करने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यार हर कोई यहाँ पर फ्री नहीं होता है। तो मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस कॉलेज के ऊपर बना देते हैं। सॉरी फॉर जो व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, बिकॉज यार एग्ज़ाम्स थे तो टाइम नहीं मिल पाया। सो असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स के बीच में हम फ्री नहीं हो पाए, तो इसलिए आज जाके टाइम मिला है व्लॉग शूट करने का। तो बगैर समय वेस्ट करते हुए हम चालू करते हैं इस कॉलेज के बारे में आपको बताना। एंड आप बने रहिए और जुड़े रहिए कैनेडियन ज़िंदगी के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, थोड़ा सा भला हो जाएगा गरीब का। तो तो चलो शुरू करते हैं फिर। सो जो मेरा कोर्स है इस कॉलेज के अंदर वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंशियल प्लानिंग एक अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर कोर्सेज जो मेरे फ्रेंड्स ने लिए हैं इस कॉलेज के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिव था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस थी, तो जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था अर्लियर। और बाद में जब ये पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, गलत कोर्स ले लिया। बट तब तक देर हो चुकी थी कि मैं इवन कॉलेज कोर्स चेंज भी नहीं कर सकता था। तो फिर जो था जैसे था उसके साथ अब मैनेज करना पड़ा। तो ये कोर्स वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या फ़ायदा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग वेरी डिमांडेबल कोर्स है इस कंट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पर क्या कि जो पीपल हैं, जो कैनेडियंस हैं, वो अब इतने वो नहीं हैं अवेयर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और उसके बारे में। तो इसलिए वो फाइनेंशियल प्लानर्स के पास जाते हैं ताकि वो अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकें, या फिर जो भी उनको अपने बच्चों की एजुकेशन या फिर जो भी उनको प्लान करना होता है ताकि उनकी लाइफ फ्रूटफुल रहे। तो वो ऐसे प्लानर्स के पास जाते हैं जो कि उनको हेल्प करते, गाइड करते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, ताकि वो अचीव कर पाएँ अपने गोल्स जो उनके हैं। सो दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है इस कंट्री के अंदर अगर आप यहाँ पर आते हो तो। मेरा तो कोई और ही रीज़न था इस कोर्स को लेने का, बट वो बहुत अलग बात है, वो कभी डिस्कस करेंगे। बट फाइनेंशियल प्लानिंग वही ले जिनको सीरियसली इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है और सीरियसली वो कुछ ना कुछ इस फील्ड के अंदर करना चाहते हैं, तो तभी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस कोर्स को लो। वरना आप कोई और कोर्स देख सकते हो, IBM हो गया, GBM हो गया, SCM हो गया, और भी बहुत सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज हैं इस कॉलेज के अंदर जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होंगे आई गेस बाकी सभी कोर्सेज से। पर ये कोर्स ज़्यादा बेटर, मतलब वो कोर्स ज़्यादा बेटर रहेंगे इस कोर्स से, ठीक है। स्टडीज़ कैसी हैं तो स्टडीज़ जो यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर है वो आई गेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इंडिया से। जो इंडिया के नॉर्मल बेसिक कॉलेजेस होते हैं उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो क्विजेज़ का, जो असाइनमेंट्स का लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इवन आप कहीं से आप हेल्प भी नहीं ले सकते, इवन ऑनलाइन हेल्प नहीं ले सकते। आपको खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ेगा एंड आपको अपने चीज़ें मोल्ड करनी पड़ेगी ताकि कि आप उसको सही ढंग से मैनेज कर पाओ और ताकि आप उसको सही ढंग से मोल्ड कर पाओ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो इसलिए ये कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है इवन इंडिया से भी। तो बाकी सारे जो कॉलेजेस है जो कि फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न कॉलेज हो गया, अल्फ़ा कॉलेज हो गया, इवन आपका नायगरा कॉलेज हो गया, वो कॉलेजेस थोड़े ईजी इसलिए पढ़ते हैं कि वो आपको थोड़ा सा फ्रीनेस देते हैं अपने असाइनमेंट्स के अंदर, और आपको इजीली थोड़ा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाता है ताकि आप उससे आइडिया ले सको। हमारे पास आइडिया लेने को कुछ भी नहीं था इस कोर्स के अंदर, बिकॉज दिस इज़ वेरी फ्रेश कोर्स जिसके बारे में डिटेल्स बहुत कम है ऑनलाइन। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस कोर्स के अंदर अगर आपको पास होना है तो। बाकी जो मेरे हालात थे इस कोर्स के अंदर वो बताने लायक ही नहीं थे। फर्स्ट सेमेस्टर तक तो फिर भी सही था थोड़ा बहुत, बट जब जैसे ही सेकंड सेमेस्टर वगैरह चालू हुए तो मैं थैंक करता हूँ अपने दो दोस्तों को
पार्थ एंड सिमरन, जिनको आपने लास्ट व्लॉग में देखा, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस कोर्स के अंदर मेरे को पास कराने के लिए। नहीं तो भैया बांधे लग जाते पास होने के, नहीं तो उनके सपोर्ट और उनके हेल्प के बिना शायद ये कोर्स मेरे से पूरा हो नहीं पाता। बाकी रिजल्ट अभी थोड़े दिनों में आने वाला है तो बाकी पता लग जाएगा। बाकी आई गेस कि मैं पास हो जाऊँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरे कोर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है इस यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीपल लुक फॉर फाइनेंशियल प्लानर, तो इसलिए इसका स्कोप वाइडर है। इवन अगर आप इसके अंदर अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे मार्क्स लेते हो इस कॉलेज के थ्रू, एंड इवन आप थोड़े से सर्टिफिकेट्स कर लेते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको बैंक्स में जॉब ईजिली मिल जाएगी और आपका स्टार्टिंग पैकेज भी अराउंड 50K से स्टार्ट होगा, एंड वो जाके बढ़ सकता है जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस है और जैसे जैसे आपका सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए कि जो शायद इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। बाकी मेरा कोई इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट परस्यूइंग विद एनी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो हम कुछ और जगह अपना दिमाग लगाएंगे, बट ये कोर्स वैसे बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए और स्कोप भी अच्छा है। इवन मेरे जो कई फ्रेंड्स हैं उनको लाइक यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट्स भी मिली हैं। फील्ड प्लेसमेंट्स इन द सेंस कि इंटर्नशिप फ्रॉम द कॉलेज या फिर नेटवर्किंग कह लो, कॉलेज ने भी हेल्प किया इंटर्नशिप्स के लिए, और बच्चों को अच्छा वेज भी मिला इंटर्नशिप्स पे, लाइक 20 पर आवर, जो कि नॉर्मल है वो 15 है। तो इसलिए उनके लिए फ़ायदेमंद था ये कोर्स, और इवन कॉलेज ने भी बहुत हेल्प किया स्टूडेंट्स की। तो दैट्स वाई ये कोर्स का स्कोप अच्छा है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका मन है कि आपको पढ़ाई मतलब आपको अपना फ्यूचर अच्छी कोर्स में सेट करना है या अच्छी फील्ड में सेट करना है, तो आई गेस ये कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट है। बेस्ट थिंग अबाउट कॉलेज, सो जो बेस्ट थिंग हो सकती है हमारे कॉलेज के बारे में, वो सबसे बढ़िया चीज़ जो है कॉलेज से रिलेटेड कि यार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे एशिया से हैं, मोस्टली एशिया से हैं, एंड जो एशिया से होने के कारण तो बहुत हेल्पिंग नेचर है। जैसे कि मैंने पार्थ एंड सिमरन के बारे में बताया कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इवन जितने भी बच्चे थे हमारे कोर्स के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे कोर्स के अंदर, सभी ने बहुत हेल्प की, सभी ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी कई बार हेल्प की हैं। तो इसलिए मैं अपने कॉलेज की सबसे बेस्ट पार्ट ये मानता हूँ कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो वेरी हेल्पिंग है, वेरी केयरिंग है, इवन टू अदर्स, इवन एवरीथिंग, एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। अगर आप उनको रात को भी मेल करते हो तो दे विल हेल्प यू एनी हाउ। और इवन अगर किसी बच्चे को एमरजेंसी भी आ जाती है, वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो दे इवन गिव यू एक्सटेंशंस, इवन 1 डे एक्सटेंशन, 2 डे एक्सटेंशंस। इवन कुछ अगर सिटी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लाइक इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दे गिव यू 2 डेज़ एक्सटेंशन, 3 डेज़ एक्सटेंशन। तो बहुत सपोर्टिव है। इवन आप अपने कोई भी डाउट उनसे कभी भी पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू एनी हाउ। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और इवन ऐसा ही तो ये कॉलेज की सबसे बेस्ट थिंग है कि सपोर्टिव है, केयरिंग सपोर्टिव है, एंड हेल्पफुल है ये कॉलेज हर बच्चों के लिए, एंड इवन दे हेल्प एवरीवन। सो या, तो ये थी मेरी कॉलेज की सबसे बेस्ट मेमोरीज। एंड इवन कैंपस हम तो कभी गए नहीं, तो क्योंकि हमारा कोर्स ऑनलाइन था, बट जो कैंपसेस के शानदार कैंपसेस हैं, हमारा मौका नहीं लगा हमें जाने का, बट क्या करें, अब जो है जैसा है वो है, बट क्या कर सकते हैं। बट कैंपस वाज ब्यूटीफुल, होप इन फ्यूचर हमें जाने को मौका मिले। तो या कैंपसेस बहुत अच्छे थे। ये चीज़ें बहुत हैं, ये चीज़ें हैं जो कि बहुत बढ़िया थी इस कॉलेज की। तो दैट्स वाई मैं ये मानूंगा कि ये बेस्ट थिंग्स हैं मेरे कॉलेज की। तो या प्लस स्टडी मैनेजमेंट, तो वर्क प्लस स्टडी मैनेज करना इस कॉलेज में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज जो कोर्सेज़ हैं एंड जो उनकी डिलीवरीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं बाकी कॉलेजेस से, एंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज अपने कोर्सेज से रिलेटेड। सो आप इतनी ईजिली सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते। इवन यार मेरे को अपने एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए, इवन अपनी असाइनमेंट्स की ड्यू डेट्स मीट करने के लिए मुझे 2 हफ्ते के लिए ऑफ़ लेना पड़ा अपने काम से, और तब जाके सब कुछ फ्रूटफुली हो पाया। कईयों ने किया भी है तो बिना ऑफ़ लिए भी, तो पर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे प्रॉपर एफर्ट इसको देना चाहिए रादर देन जॉब। अगर आप फेल हो गए तो आपको $1200 देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, 1 महीने की कमाई है आपकी आई गेस। तो वो देने के बजाय मैं ये कहूँगा कि आप आराम से थोड़ा घर पे बैठ के आप स्टडी करो, उस चीज़ को सही से वो करो, सही से आप उसको टाइम दो ताकि आप चीज़ें कर पाओ, अचीव कर पाओ इसको, उसके अंदर जो भी आपके टारगेट्स एंड गोल्स हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल है बाकी सारे कॉलेजेस से वर्क प्लस स्टडी, बट अगर नॉर्मल टाइम रूटीन में तो आप कर सकते हो। पर हाँ,
ये कि आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा कि पूरा वीक जो है वो आप दो अपने स्टडीज़ को, एंड वीकेंड पे आप जाओ अपने काम पे, ताकि आप थोड़ा सा इजीली मैनेज कर पाओ। बाकी हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की जॉब अलग होती है। तो हम तो थोड़ा सिक्योरिटी वाली जॉब करते हैं, तो हम मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब्स वीकेंड पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल्स होती हैं। कंपनीज़ वीकेंड पे ज़्यादा प्रेफर करती हैं देना। सो दैट्स वाई थोड़ा सा हमारे लिए मैनेज होना ईजी है। हर किसी स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसे भी उनको सही लगता है। बट वर्क प्लस स्टडी मैनेज 50-50 है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। मैं अपने इस कॉलेज को रेकमेंड ज़रूर करूँगा जो बच्चे शायद सिर्फ पढ़ने के पर्पस से आना चाहते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अच्छी कोर्स में पढ़ाई करके अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं, अच्छा जॉब लगना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए परफेक्ट है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो थोड़े मेरे से बड़े एज के हैं, जिन्होंने इस कॉलेज में पढ़ के एक अच्छी जॉब अचीव की है और उनको अच्छा पैकेज भी मिला है। इवन दे आर अर्निंग लॉट बेटर देन द पीपल आई नो, कि जिन्होंने सिर्फ जो नॉर्दर्न, जैसे नॉर्दर्न कॉलेजेस, नायगरा वगैरह कॉलेजेस लिए हैं वहाँ से स्टडी करके। सो मैं ये कहूँगा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है अगर आप सिर्फ अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए सोच रहे हो। तो अगर आप प्रेजेंट के लिए सोच रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्रेजेंट में आपको अच्छा कमाना है तो आप नायगरा, आप नॉर्दर्न, आप अल्फ़ा जैसे कॉलेजेस में जाओ, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर आपकी स्टडी और वर्क ईजिली मैनेज हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको थॉरली फोकस अपना स्टडी पे देना पड़ेगा, तब जाके आप वो जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। सो या दैट्स वाई मैं रेकमेंड करूँगा। और अगर आपको फिर भी वर्क प्लस स्टडी मैनेज करना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि IBM जैसे कोर्स लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, GBM, SCM ऐसे कोर्स लो कि जो शायद आपने थोड़े पढ़े हुए हैं और आप इवन उसको मैनेज करके भी चल सकते हो। तो दैट्स वाई वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे रादर देन जो फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे एक्सटेंसिव कोर्स लेने की जगह। तो या, और जो शायद मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स बताऊँ तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अप्लाई करने से पहले। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो आप इन कॉलेज को ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। ये सैनिका हो गया, हम्बर हो गया, जॉर्ज ब्राउन हो गया, ऐसे कॉलेजेस को आप ज़रूर सिलेक्ट कीजिए अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आपको आते ही काम, पैसा जल्दी कमाना है, थोड़ा सा स्टूडेंट टाइम में अच्छे अर्निंग करनी है, आपके ऊपर घर से प्रेशर है या जो भी है, तो आप नॉर्दर्न, नायगरा, अल्फ़ा ऐसे कॉलेजेस को चूज़ कीजिए, बिकॉज दीज कॉलेज विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अर्न बेटर। बट जो ये सैनिका जैसे कॉलेजेस हैं तो वो आपका टाइम डिमांड करते हैं, तो फिर उसके लिए तो फिर आपको थोड़ा जॉब को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, मेरे कुछ दोस्त हैं नहीं किए हैं और फिर भी दे आर अर्निंग बेटर, बट क्या कि सब नहीं कर पाते हैं, हर किसी का हिसाब अलग अलग होता है। सो दैट्स वाई मैं आपको ये कहूँगा कि चॉइसेस आपकी है, आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो बेटर फ्यूचर या बेटर प्रेजेंट, तो वो है। हाँ, अब ये मैं कहूँ कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी यार वो आपकी नेटवर्किंग पे डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छी नेटवर्क कर पाते हो। तो अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको जॉब मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं इस कोर्स के अंदर। बट अगर आप नेटवर्किंग ईजिली नहीं कर पाते हो तो फिर थोड़े से चांसेस मुश्किल हो जाते हैं तो इस फील्ड में जॉब लेने के लिए। बाकी आई गेस जो एवरी थिंग है इस चीज़ के अंदर वो बेटर है, आप देख सकते हो कि आपको क्या सही लग रहा है। सो या दैट्स दैट आई गेस इस व्लॉग के अंदर। आई होप कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही ढंग से प्रोवाइड कराई हो और आपको समझ आया हो इस कॉलेज के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ लिंक होगी, तो आप वहाँ पर जाके मुझे बेझिझक मैसेज किए जो भी आपको डाउट है इस कॉलेज से रिगार्डिंग, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको जानना है। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। इवन मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाला बिकॉज ऑफ मेरे एग्ज़ाम्स एंड समथिंग, तो सॉरी फॉर दैट। अब कोशिश करूँगा कि जितने रेगुलरिटी से व्लॉग आ सकते हैं आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वो तो कर ही देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम कैनेडा, सॉरी लव फ्रॉम टोरंटो, बॉय फ्रॉम इंडिया।